हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे, कुछ प्रोग्रामिंग के लेवल्स के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे पास हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि हार्डवेयर किसको कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे। पहले भी हम लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर चुके हैं और लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोग्रामिंग की लेवल्स कौन सी हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा स्टडी किया है। आज भी मज़ीद हम लेवल्स के बारे में स्टडी करेंगे। कंपाइलर के बारे में या ट्रांसलेटर के बारे में स्टडी करेंगे, आईडी के बारे में स्टडी करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमने जो आईडी डिसाइड किया हुआ है कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा डेव सी प्लस प्लस और कोड ब्लॉक्स को हम यूज़ करेंगे। दोनों में से किसी एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। आप डेव सी प्लस प्लस को आईडी भी कह सकते हैं, कोड ब्लॉक्स को भी आप आईडी कह सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो को भी आईडी ही कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी क्यों कहते हैं हम आगे चल के आज के लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो आज जो लेक्चर है वो 3 और 4 के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स, जो पहले 2 ऑब्जेक्टिव्स या पहला ऑब्जेक्टिव हम लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या तो वो लेक्चर नंबर 4 में कवर होंगे या लेक्चर नंबर 5 के अंदर कवर होंगे। उसके बाद हम उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी आईडी हमारे पास है उसके ऊपर फर्स्ट प्रोग्राम राइट करेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे, उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि भाई किस तरह प्रोग्राम राइट करते हैं, किस तरह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को राइट किया जाता है। तो आज के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पहले हार्डवेयर की बात कर लेते हैं कि हार्डवेयर किसको कहते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात हो रही है यहाँ पे। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड दी फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, फिजिकल पार्ट्स उसको कहते हैं जिसको ह्यूमन टच कर सके। ठीक है, जिसको आप टच कर सकें उनको फिजिकल पार्ट्स कहा जाता है कंप्यूटर के। लाइक डैट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई आपके पास, रैम है आपके पास, माउस है आपके पास, कीबोर्ड है, कंप्यूटर स्टोरेज है, ग्राफिक्स कार्ड है, साउंड कार्ड है, स्पीकर्स हैं एंड मदरबोर्ड है। इसको हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड दी फिजिकल पार्ट्स। ठीक है, तो मजीद यहाँ से हम स्टडी कर लेते हैं कि हार्डवेयर किसको कहा जाता है। तो देर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स का लेती सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू किसको कहते हैं? सीपीयू इज यूज्ड फॉर द मैक्स डिसीजंस मैक्स करने के लिए यूज किया जाता है, डिसाइड करने के लिए, परफॉर्म द कंप्यूटेशनल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, या डेलीकेट द इनपुट आउटपुट केस। ठीक है, सीपीयू के और भी बहुत सारे काम हैं बट यहाँ पे जस्ट कुछ बताए गए हैं कि भाई मैक्स डिसीजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटेशनल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गई या कंप्यूटेशनल की जितनी भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है, एंड डेलीकेट द इनपुट एंड आउटपुट केस को डेलीकेट करता है। उसके बाद हमारे पास मेमोरी है। मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन या स्टोर द डेटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं उनको मेमोरी कहा जाता है। अब वो मल्टी किस्म की डिवाइसेस है, लाइक मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं। डिस्क ड्राइव हो गई, आपने पढ़ा होगा, डिस्क ड्राइव्स होती हैं, सीडी ड्राइव्स होती हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं सीडी को, टेप हो गई, यूएसबी हो गई, फ्लैश हो गई। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं और भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। उन सबको मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी का काम ही है टू स्टोर दी डेटा, मेमोरी स्पेस को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। व्हाट इज फंक्शनलिटी ऑफ इनपुट डिवाइस? गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर टू कंप्यूटर, कि यूजर से इंफॉर्मेशन लेकर कंप्यूटर को प्रोवाइड करना, इसको कहती इनपुट डिवाइस, उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। लाइक एग्जांपल्स, कीबोर्ड है आपके पास, आप कीबोर्ड के जरिए इनपुट दे सकते हैं, माउस के जरिए इनपुट दे सकते हैं, स्कैनर के जरिए कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं,
माइक्रोफोन के जरिए आप दे सकते हैं, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। सिमिलर में आपके पास आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइसेस सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू यूजर, कंप्यूटर से टू यूजर को देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर यूजर इंफॉर्मेशन देख रहा होता है, ठीक है। जैसे आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स ओपन करके बैठे होंगे या वीडियो आप लेक्चर आप सुन रहे हैं, तो वो भी आउटपुट डिवाइस का कमाल है कि आप वो वीडियो जो है देख रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं। और उसके अलावा आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन है, वो भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ओके, दिस इज द सिंपल डायग्राम। सीपीयू है, मेमोरी है, सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड है मेमोरी के साथ, वाइस वर्सा में है। इनपुट डिवाइसेस भी मेमोरी के साथ भी कम्युनिकेट में है और सीपीयू के साथ। सिमिलर में आउटपुट डिवाइस के लिए भी आपके पास सीपीयू भी डेलीगेट आउटपुट को कर रहा है, मेमोरी भी आउटपुट को डेलीगेट कर रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, तो पहले सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसकी टाइप्स की बात करते हैं। कहते हैं सॉफ्टवेयर इज दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमें पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रोग्राम को भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। डेटा एंड प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट दी कंप्यूटर, कहता है डेटा आर प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट दी कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑपरेट किया। एंड एग्जीक्यूट दी स्पेसिफिक टास्क, एंड एग्जीक्यूट करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को। सॉफ्टवेयर स्पेशली बनाए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क के बेस पे, कोई भी स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म करना होता है, उस वक्त आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। कहते हैं सॉफ्टवेयर इज अ जेनेरिक टर्म, एक जेनेरिक टर्म है, यूज टू रेफर द एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज होता है, स्क्रिप्ट के फॉर्म में यूज होता है, या प्रोग्राम्स के फॉर्म में होता है, डेट कैन बी रन ऑन डिवाइस, के उन डिवाइस के ऊपर वो रन होते हैं। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, के सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। कहते हैं इजी टू यूज द प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऐसे प्रोग्राम जो परफॉर्म करें, डिजाइन किए जाएं इजी टू यूज इसके लिए कि परफॉर्म करें स्पेसिफिक टास्क, इसका लेती एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द अदर प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाए उनको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांसलेटर्स होते हैं, उसके अंदर कंपाइलर्स हैं या लिंकर्स हैं, उनको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर से कह सकते हैं। ये डायग्राम है कि हार्डवेयर के ऊपर, दीज आर दी हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, हार्डवेयर को रन करने के लिए आप ड्राइवर्स को इस्तेमाल करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उनको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स हार्डवेयर के ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। अब यूज़र की इजीनेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है, यूज़र इज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिस इज डायग्राम, सिंपल डायग्राम। तो दिस इज रिलेशनशिप, आप इसको देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो इसको इजीली आप 2 मिनट यहाँ पे रोक के इसको देख सकते हैं। Now these are the examples of application software like as the Microsoft Word, Word Perfect, PowerPoint, Adobe Photoshop, Netscape, Internet Explorer, Photoshop, PhotoPaint, QuickTime, Dreamweaver और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। These are the example of application software. What is the operating system? कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है उसके अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी क्या है, वो कंट्रोल्स करता है एंड मैनेज दी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जितने भी कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है एंड मैनेज करता है। जैसे विंडोज़ है तो विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके पास, प्रिवेंट दी अनऑथोराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग, अगर कोई अनऑथोराइज्ड यूजर उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कमांड टू मैनिपुलेट द फाइल सिस्टम, मैनिपुलेट करता है, कमांड टू मैनिपुलेट द फाइल सिस्टम को इनपुट आउटपुट ऑन द वैरायटी ऑफ डिवाइसेस को देखता है, विंडोज मैनेजमेंट करता है। उसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शनलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, यहाँ पे लिमिटेड फंक्शनलिटी दी गई हैं, पर और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी हैं। आप मजीद जब आईटीसी का कोर्स स्टडी करेंगे तो मजीद आप इन चीज़ों को कवर कर लेंगे।
ठीक है।